नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम केस देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है विकी और ये कनाडा का रहने वाला है। ये कह रहा है कि ये जब 6 साल का था तब इसको निमोनिया हो गया था और वो जो बीमारी थी उसकी वो इतना तेज़ उसकी गति हो गई थी या फिर वो इतना उसमें दुर्बल हो गया था और वो बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि एक वक्त ऐसा आया था कि वो उसकी सांसें ही रुक गई थी। वो सिर्फ 6 साल का था तब। और वो ये कहता है कि अचानक उसने अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाया और वो ये कह रहा था कि मैं ब्रह्मांड में ही हूँ, लेकिन जिस तरह से स्थूल शरीर हमारा जो होता है उस तरह से वो जो उसका अनुभव था वो नहीं था। विकी ये कहता है कि जब वो ये देख रहा था वो जब शरीर से बाहर निकल गया था तब उसने ये देखा कि वो पृथ्वी के कण कण के से वाकिफ़ है या फिर पृथ्वी में समझो कोई पंछी उड़ रहा है या फिर हवा तेज़ बह रही है तो कहीं ना कहीं वो उस हवा से या फिर उस पृथ्वी से कनेक्टेड है, ऐसा उसको लग रहा था। क्या कि पूरी प्रकृति जो है वो उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे अनुभव मुझे लगता है डॉक्टर रेमन एलेक्जेंडर जी ने प्रूफ ऑफ हेवन उनके किताब में भी ऐसा ही कहीं ना कहीं एक अनुभव कहा है। तो इस तरह से अनुभव विकी को हुआ। उसके बाद विकी ने जो कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकी ने ये कहा है कि ऐसे वक्त में उसके सामने 2 विकल्प दिख रहे थे और वो विकल्प इस तरह से थे कि वो स्वर्ग जाना चाहता है या कि पृथ्वी पर ही रहना चाहता है। और विकी ये नहीं कह रहा था कि मुझे सिर्फ 2 विकल्प दिख रहे हैं, बल्कि उसको ये भी पता था कि मुझे कौन सा चुनाव करना अच्छा है। तो इस तरह से उसके सामने ऐसी चीज़ें आई। सेम ऐसी ही चीज़ें अनीता मूरजानी जी के सामने भी आई थी कि जब उसके पिताजी ने उसको कहा था कि तुम वापस लौटना चाहती हो स्वर्गलोक में या फिर आत्मलोक हम उसको कह सकते हैं, या फिर से पृथ्वी पर रह सकते हो, लेकिन उन्होंने भी उसको वही कहा था कि अच्छा होगा कि तुम पृथ्वी पर जाओ। तो विकी के साथ ऐसी ही सेम घटनाएं हो रही थी और विकी ने भी वही कहा है कि उसको भी 2 विकल्प दिख रहे थे कि वो स्वर्गलोक लौट जाए या फिर पृथ्वी पर वैसे ही जिए जैसी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन विकी के साथ कुछ अच्छा अलग हुआ और वो ये कहता है कि वो उसके साथ वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ऐसे अनुभव हो रहे थे दोस्तों, और वो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। वो ये कह रहा था कि बार बार उसके अंदर कोई एक ऐसे विचार आ रहे थे कि इस दुनिया में मैं अगर आया हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे से अपना काम करना होगा। मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो मैं अपने अच्छे काम को बढ़ा सकता हूँ या फिर मैं जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कर सकता हूँ, या फिर जितना हो सके मैं लोगों को अपने हिसाब से जो भी हो मुझसे मदद कुछ करने की हमेशा कोशिश कर सकता हूँ, दूसरे के मैं दुख दर्द समझ सकता हूँ। तो इस तरह के जो अनुभव थे वो उसको आए थे और उसको बार बार यही लग रहा था जब उस परिस्थिति में वो था। तब वो हमसे ये कहता है कि बार बार उसको वही लग रहा था कि जब वो पृथ्वी पर आएगा तब एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के दिखाएगा या फिर ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूर मदद करेगा। तो इस बार इस तरीके से ये सारी घटना हुई उसके साथ और बाद में वो कहने लगा कि अचानक वो अपने शरीर में चला गया और बाद में जब वो शरीर में चला गया और जब उसको होश आया तब वो हमसे ये कहता है कि धीरे धीरे उसकी बीमारी जो थी वो थोड़ी थोड़ी सी बाद में ठीक होने लगी। ये जो केस है मुझे लगता है कि अनीता मूरजानी जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है, क्योंकि वो भी जब कैंसर से जब उसका एनडी का एहसास ख़त्म हो गया और अपने शरीर में जब आई थी तब उसको भी दोस्तों ऐसा ही अनुभव हुआ था कि वो धीरे धीरे ठीक हो गई थी। और उसके पिताजी ने भी कहा था कि जब पृथ्वी पर तुम पर फिर से जाओगी तब तुम्हारी जो बीमारी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो ऐसा ही अनुभव कुछ विकी के साथ हुआ। यह जो अनुभव है मुझे तो ये पहला सिखाता है कि कभी कभी हम प्रकृति को उस तरह से नहीं देखते, और इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारी कोई बड़ी गलती है। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में या फिर रोज़ की ज़िंदगी हमारी इतनी फास्ट हो गई है कि हम बाकी की चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है वो प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती है या फिर वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब होती है। और दूसरी बात जो विकी ने कही है वो ये कि हम जब कोई भी आत्मा, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि कोई बुरा इंसान कुछ काम करता है तो उसके भी उसने भी वैसा ही चुनाव किया होगा क्या? ऐसा नहीं है। जब आत्मा पृथ्वी पर आती है तो यही विचार करके आती है कि वो एक अच्छी कुछ कर्म करेगी, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद इसलिए संत कहते हैं कि माया में हमें अटकना नहीं है। जब हम माया में अटक जाते हैं तब इन सारी चीज़ों को भूलकर हम कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और इस वजह से इंसान का विनाश हो जाता है। इस वजह से ये जो दुनिया है वो इतनी बुरी कभी कभी बन जाती है, खून की नदियाँ बहने लगती है। तो इस तरह से जब आत्मा पृथ्वी पर आती है तो वो ये तय नहीं करती, लेकिन विकी ने भी वही तय किया कि जब वो पृथ्वी पर आएगा तब वो बहुत ही अच्छे से कर्म करेगा। ऐसे जो विकी जैसे अनुभव है बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को होते हैं, लेकिन इनके सामने दोस्तों इतनी जैसे बिजली हमारे सामने चमक जाए वैसे इन सारी चीज़ों को वो समझ सकते हैं और इस तरह से उनको बदलने में बहुत मदद मिलती है और कहीं ना कहीं उनके हाथों से बहुत अच्छे काम भी हो सकते हैं दोस्तों।
जैसे अनीता मुरजानी जी ने जो अनुभव लिया उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, उनको अलग अलग देशों में इनवाइट किया जाता है कि आप अपने अनुभव कहो। वो ऐसे लोगों के भी मतलब अपने अनुभव कहते हैं जो ऐसे मतलब बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रहे। तो ऐसे जो लोगों को अनुभव है, मुझे लगता है कि हमें ऐसे अनुभव हुए ना हुए हमें नहीं पता, लेकिन इन सारे लोगों से हम जो सीख सकते हैं वो यही है कि हम जीवन में कितना अच्छा काम करते हैं। जीवन वही नहीं है जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, बल्कि जीवन उससे परे बहुत ही बड़ा है और कहीं ना कहीं उस जीवन को हमें हमेशा दोस्तों सार्थक करना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।